नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ड क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग का भर्ती निकला हुआ है, जो कि 362 पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है पूरे इंडिया पर, ऑल इंडिया लेवल में पूरे 362 पोस्ट। अगर आप 10th पास हैं या तो 10th पास या अपर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का सपना देख रहे हैं, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। एक आपको एक सुनहरा मौका है जो कि मतलब ऐसे नहीं कि इसमें रनिंग है, ठीक है? किसी-किसी में क्या है रनिंग, बाकी हाइट वेट देखते हैं ना, तो इतना ये नहीं है, ठीक है? इतना मशक्कत नहीं है। इसमें आपको नॉर्मली क्या है, नॉर्मली आपकी अगर पढ़ाई-लिखने में मतलब यानी कि जो रिटन में माहिर हैं, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या-क्या है। वैकेंसी डिटेल, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, एग्ज़ाम सेंटर, अप्लाई करने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? तो पहले क्या है वैकेंसी डिटेल, ये जो आप देख रहे हैं पहले का वैकेंसी डिटेल। ये जो वैकेंसी डिटेल है कि टोटल कितने पद हैं, 362 पोस्ट। कितना है? 362 पोस्ट, इतना वैकेंसी निकला हुआ है। और ये क्या है, जैसे कि अलग-अलग स्टेट का, जैसे कि स्टेट का क्या है, इसके हिसाब से दिया है, जो कैपिटल के हिसाब से दिया है। हर स्टेट का अलग-अलग वैकेंसी निकला हुआ है। सबसे ज़्यादा पोस्ट शायद आपको दिल्ली में मिलेगा, जो कि हेडक्वार्टर है, सबसे ज़्यादा पोस्ट है। ओके, तो जैसे कि अगरतला में फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या है, अगरतला, अहमदाबाद, आइजवाल, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, दिल्ली हेडक्वार्टर, मुंबई, ऐसे बहुत सारा मतलब स्टेट में वैकेंसी निकला हुआ है, जो कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट करके आपको सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अभी ये तो हो गया 362 पोस्ट, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या-क्या है, आगे पोस्ट का नाम क्या है? मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये इसका मतलब ये है कि मल्टीटास्किंग मतलब आपका जो पोस्ट रहेगा ना, किसी भी तरह का काम आपसे लिया जाएगा। खाली नहीं कि आईबी का काम करेंगे, मतलब आईबी में एक ही सेपरेट स्पेशलिटी काम करेंगे, नहीं। किसी भी तरह आप ऑलराउंडर बन के बैठेंगे वहाँ पे, ठीक है? तो और एक बात है कि आपका जो कौन-सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ग्रुप सी कैटेगरी में आप आएँगे, मिनिस्टर स्टाफ नहीं रहेंगे, नॉन गेजेटेड है। पे स्केल क्या रहेगा? पे स्केल आपकी 18,000 से 56,900 का आपका जो लेवल रहेगा। और इसमें क्या है कि स्पेशलिटी दिया है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, यानी कि एसएसए। एसएसए जो कि 20% बेसिक पे का 20% आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी कि जैसे 50,000 सैलरी है, तो आपको अप्रॉक्स 50 के का तो 10 के आपकी एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको, ठीक है? ये एक्स्ट्रा अलाउंस है। अगर आप इसी बीच में, ठीक है, एक 30 दिन का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। एक्स्ट्रा पैसा मतलब जीएच हो गया, सेकंड सैटरडे हो गया, ऐसे दिन में आप ड्यूटी करते हैं, उसका भी पैसा मिलेगा, मगर 30 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखो, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में आपकी क्या-क्या है? स्टार्टिंग में बता दिया, मैट्रिकुलेशन है। और अगर आप जिस स्टेट में डालते हैं, ठीक है, आप बिहार के हैं, दिल्ली में डालते हैं, तो दिल्ली का आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, क्लोजिंग डेट 14/12 से आपका 14/12 तक आपको वो ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, जो भी सर्टिफिकेट है, जो ये सर्टिफिकेट है एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट तक होना चाहिए। ओके, एज लिमिट क्या है, 18 से 25 है, 14/12 का आपकी लास्ट डेट है। अभी इसमें क्या है, एससी, एसटी, ओबीसी हर कैटेगरी के लिए अलग अलग आपकी एज की छूट दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कि एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, और अदर पीडब्ल्यूबीडी में के लिए 10 साल, 13 साल, 15 साल का आपको एज लिमिट के छूट दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, शायद आपको 10 साल, 15 साल, 13 साल, 15 साल के आपको छूट दिया गया है। और इसमें क्या है ना, जो डिफरेंट कैंडिडेट है, साथ में जो ये वाले हैं, ईएसएम है, एक्स सर्विसमैन वाले हैं, और कोई ये वाले हैं, क्या बोलते हैं, डिवोर्सी हैं या विडो हैं, तो उनके लिए रूल्स अलग-अलग रिलैक्सेशन है। ओके, एग्ज़ाम पैटर्न, इसके बाद आते हैं सीधा एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न में तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, जो कि 4 सेक्शन का है, 100 मार्क का है। 1 मार्क, 1 1 नंबर का है। 4 सेक्शन है, टोटल 100 मार्क है, 60 मिनट है। आप सोचो कि 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में आपको 100 मार्क कवर करना है, 100 क्वेश्चन को आपको कवर करना है। इसमें 40, 20, 20, 20। ओके, इसका स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। क्यों? मैं मतलब लास्ट तक, एंड तक बने रहिए, आपको इसका स्ट्रैटेजी मैं पक्का बताऊँगा, कैसे आपको 1 घंटे में पूरा करना है 100 क्वेश्चन, ठीक है?
इसमें क्या है ना, हर क्वेश्चन का एक एक मार्क रहेगा, जो कि 40, 20, 20, 20। ओके, नेगेटिव मार्किंग है कितना है, 0.25, यानी कि 1/4। एक, अगर 4 गलती करेंगे, ठीक है, 4 गलती करेंगे तो आपकी एक क्वेश्चन का यानी कि एक आंसर का मार्क कट जाएगा। अभी टायर 2, ये हो गया टायर 1। अच्छा, ये टायर 2 ना, ये क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग ही है, इसमें आपकी मार्क काउंट ही नहीं होगा, मगर 50 मार्क है, जो कि 1 घंटे का ही है। इसमें क्या है ना, ओनली इंग्लिश का ही है। क्या-क्या रहेगा इसमें कंप्रीहेंशन, जैसे कि वोकैब्युलरी हो गया, करेक्ट ग्रामर हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, एंटोनिमस, सिनोनिमस ऐसे रहेगा। ओके, और ये आपकी क्वालिफाइंग मार्क है, मगर मेन जो आपका मेरिट बनेगा, इसके बेस में ही बनेगा, ठीक है? अब बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट टायर 1 के मार्क पर बनेगा, साथ से एग्ज़ाम सेंटर के देखते हैं हम, नीचे है। हर स्टेट का कितना-कितना एग्ज़ाम सेंटर है, मिनिमम 5 से 6 एग्ज़ाम सेंटर है। ओके, तो इसमें क्या है ना, आपको ध्यान रखना है कि 5 ही एग्ज़ाम सेंटर देना है आपको, मतलब यानी कि 5 ही ऑप्शन आपको चूज़ करना है, ठीक है? इससे ज़्यादा चूज़ नहीं करना है। अभी यहाँ पे जिस स्टेट का भरते हैं आप, उसी स्टेट का मिलेगा ऐसे गारंटी नहीं है। ऑल इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी है, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकता है। जो कैंडिडेट ऐसे सोच रहे हैं कि मैं दिल्ली के लिए भरा हूँ, दिल्ली में मिलेगा, ऐसी गारंटी नहीं है। दिल्ली में भरे हैं तो दिल्ली का सिलेक्शन रहेगा, मगर ऑल इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दिया जा सकता है। ध्यान रहे इसके लिए, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा कि टायर 1 देंगे, उसके बाद मार्क्स जो है नॉर्मलाइज़ भी किए जा सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। लगभग 10 गुना कैंडिडेट, कितना है? 10, ओके, 10 गुना कैंडिडेट आपको बुलाया जाएगा। उसके आधार पर वो, अब इसमें क्या है ना, बाद में ये जो 362 पोस्ट है, ये इंक्रीज़ भी हो सकता है बाद में, ठीक है? आपकी जो अगर कंप्यूटर ज़्यादा हो गया, तो बढ़ भी सकता है, ठीक है? टायर 1 की जो कट ऑफ है, मिनिमम कितना है? जनरल के 30 और ओबीसी 28, एससी एसटी 25, ईडब्ल्यूएस 30, उसके हिसाब से बनेगा। उससे ऊपर भी जा सकता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो कि उसके अगर कंप्यूटेड ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से बनेगा। उसके बाद क्या है, आपकी जो कैरेक्टर है वो एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल, उसके बाद जॉब। अभी आते हैं क्या है, पैसे की बात, ठीक है? और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसमें, बाकी तो डिस्कस कर लिया हमने। 22/11 से ऑलरेडी निकल चुका है, 14/12 तक लास्ट डेट है। जो अगर 14/12 तक इसका पेमेंट नहीं हुआ, तो चालान के साथ आपको 16/12 तक भरना है। ओके, अब बात करते हैं क्या है, 2 साइट है, ठीक है? एमएचए का एक साइट है www.mha.gov.in, और एक दूसरा ncs.gov.in। 2 साइट, इसी साइट में ही आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है? इसके अलावा और कोई साइट में अप्लाई नहीं करना है। और इसमें जो फी स्ट्रक्चर आगे देखते हैं, ये हो गया। क्या-क्या है, कैसे आपको ये करना है, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे जाना है, उसके बाद क्या करना है कि एमटीएस जनरल की एक ये निकलेगा क्या, ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के आई एग्री पर क्लिक करना है। अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए तो रजिस्ट्रेशन करिएगा, फर्स्ट टाइम है तो साइन अप पक्का करिएगा। ओके, साइन अप करके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आपको फिल करना है। स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद आपको क्या है, एप्लीकेशन सीक्वेंस वाइज आपके जो मेल आईडी उसमें आएगा, और इसमें क्या है, साथ साथ उसमें आपको एक पासवर्ड, स्टेप 1 कंप्लीट के बाद आपके ईमेल पर एक एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर आएगा और पासवर्ड भी आएगा। उससे लॉगिन करके स्टेप 2 में पर्सनल डिटेल, ठीक है? स्टेप 2 में पर्सनल डिटेल में इसमें तो मेंशन नीचे किया है, इसको पढ़ा किया था इसमें। हाँ, स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है, साथ में फोटो, सिग्नेचर, अपलोड वगैरह सब करना है। एसबीआई ई पे के थ्रू आपको पेमेंट करना है। ओके, और जो ऑनलाइन चालान अगर आप चुनते हैं तो 16 तारीख के अंदर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको क्या है, फाइनल एप्लीकेशन की एक डाउनलोड या प्रिंट रख लीजिएगा, फोटो वगैरह सही से ये करिएगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि ध्यान में रखिएगा। एज, क्वालिफिकेशन ऑफ टेस्ट कैटेगरी सब कुछ क्लोजिंग डेट यानी कि 14 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट होना चाहिए। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने पर किसी भी समय कैंडिडेचर आपकी कैंसिल किया जा सकता है किसी भी स्टेज पर। कैस्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो गया, ये सब क्या है, जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है। क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट है, उसी हिसाब से आपकी होना चाहिए, ठीक है? आपकी स्टेट वाला नॉर्मल दे देगा, वो नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्मेट इसमें नीचे दिया है, उसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। ओके, फी स्ट्रक्चर ऐसा है कि एग्जामिनेशन फी 100 रुपये है, और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 550 रुपये है। ऑल कैंडिडेट को प्रोसेसिंग चार्जेस देने होंगे, सबको प्रोसेसिंग चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है? सबको। ओके,
और क्या है जो, लेकिन एग्जाम फीस 100 रुपये सिर्फ मेल कैंडिडेट और यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी को देनी होगी। ये जो 100 रुपये है ओनली किसको देना है, ओनली यूआर यानी कि जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले देना है। बाकी एस सी एस टी कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए छूट है, उनके लिए 100 रुपये नहीं, मगर बाकी सबको 550 रुपये देना है। ठीक, बाकी ऑलमोस्ट हो गया है। और जो रिलैक्सेशन ले रहे हैं एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस जो भी है, उनका प्रेस प्लेट फॉर्मेट में सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, जो कि डिपार्टमेंट भी मांगेगा। ओके, और सबसे ज़रूरी बात है कि ये जो है वार्निंग दिया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने साफ लिखा है कुछ फ्रॉड लोग फेक फॉर्म्स, फेक हेल्प या फेक अपॉइंटमेंट लेटर के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे पैसा भी डिमांड कर सकते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े। कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन पेपर या सिलेक्शन में आपकी मदद कर सकता है, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट में वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर भरोसा कीजिए। बाकी आपको जो प्रोसेस तरीका मैं बताया उसी को ही फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये पूरा था जो कि पूरा डिटेल नोटिफिकेशन और ब्रेकडाउन जो कि वैकेंसी एलिजिबिलिटी एग्जाम रिटर्न, ये पूरा है। 10th पास है, कितना है, ओनली 10th पास, 10th पास है। ओके, आप उससे पढ़ाई एक्स्ट्रा किए हैं, 12th 11th जो 12th और डिग्री वगैरह की हैं तो बढ़िया है, और ये 10th पास से ले रहे हैं। 10th पास हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योर जॉब चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो आपको क्या बोला था मैं, तरीका बताऊंगा, क्या तरीका, कौन सा तरीका कि आपको ये जो कैसे प्रैक्टिस करना है। आप अपने हिसाब से पढ़ाई करते होंगे, पक्का पढ़ाई करते होंगे, ठीक है ना, जब एग्जाम की सोच रहे हैं तो पक्का पढ़ाई करते होंगे। ये जो वर्ड क्लास का यूट्यूब चैनल है, इसका एक साइट भी है, वेबसाइट भी है, wordclass.in के नाम पर है। ओके, अगर आप लैपटॉप में हैं तो लैपटॉप स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर को आप किसी भी समय यानी कि सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के अंदर किसी मतलब कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो अभी हम देखें इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबीएस एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इसको क्लिक कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको ये आ गया। ये डेली का डेली क्विजेस आपको मिलेगा ऑलरेडी। ये हर दिन आपको अपडेट मिलता रहता है, डेली क्विजेस, ये जैसे कि 20 दिन है, अप्रोक्स 12-1 बजे तक आपको क्वेश्चन अपलोड हो जाता है। जो आपकी एग्जाम है उसी एग्जाम के रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे आता रहता है डेली क्विजेस में। 20 क्वेश्चन कितना है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क 10 मिनट का है। ओके, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट मॉक टेस्ट, जो कि यहाँ पे मैं एक बार अटेम्प्ट किया था, इसलिए फिर भी अगर आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ये आएगा, स्क्रीन आएगा, कितना है टोटल ड्यूरेशन, 60 मिनट का है। नीचे आइएगा, नेक्स्ट कीजिए, 40 20 20 20 40 20 20 20, ओके, 0.25 मार्क है, ड्यूरेशन 60 मिनट का है। ये आपको एग्जैक्ट आपको एग्जाम का जो सीक्वेंस है 60 1 घंटे के अंदर इतना कुछ अटेंड करना है, आपको पूरा डिटेल स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है। रेडी टू बिगिन करो, शुरू हो गया। ठीक है, हर सेक्शन का अलग अलग ये है, तो आपको टाइम के अनुसार आपको फुलफिल करना है। 60 मिनट का, 1 घंटे का ऑटोमेटिक टाइम ये हो गया है। एक क्वेश्चन कितना टाइम दे रहे हैं ये भी मेंशन हो रहा है। ओके, आप इसमें अटेम्प्ट करके सबमिट करिएगा। यस, कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का मैं कुछ दिया नहीं, खाली आपको डेमो के लिए दिखा रहा था। आपको यहाँ पे व्यू सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, हार्ड है या लेवल है, जो कि मीडियम है या हार्ड है, उसको क्लिक करके सेंड फीडबैक दीजिएगा। जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर ही मिल जाएगा। अब इसमें कितना 0.2 सेकेंड में ये किया, टाइम दिया, यहाँ पे 0 सेकेंड, यहाँ पे 0.2 सेकेंड। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। इतना ईजी तरीका, इतना हेल्पफुल वेबसाइट है, आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। पहले आपको तैयारी करके जाना है। ओके, तो अभी इसके साथ और क्या मिलेगा, कितना टेस्ट है, अप्रोक्स 40 के आसपास, यानी कि 38 टेस्ट है। ओके, टोटल 38 टेस्ट है, साथ में प्रैक्टिस टेस्ट भी है, ये करीब 10-12 है। ओके, और बाकी हम नोट करें धीरे धीरे। सेक्शनल टेस्ट है, जो कि हर सेक्शन का, जीके का 8 है, मैथ का 8 है, रीजनिंग का 8, इंग्लिश का 8 है, जनरल स्टडी का 6 है। करंट अफेयर भी डेली अपडेट होता रहता है, अभी 25 का भी अपडेट धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जा रहा है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन कैसे आपको ये किया जा रहा है। ये तो प्रीवियस ईयर के 120 मिनट का अभी 60 मिनट का हो गया है। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देख लिया एक बार। अभी आते हैं इसका फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर आपको, अगर आपके पास कम समय है, कितना है, 30 दिन ही है, अगर 1 महीने का तो 1 महीने का लीजिए। ओके, कितना है, 473, असल में इतना नहीं है। ठीक है, बता रहा हूँ मैं। और इतना आपके पास 3 महीने का या तो 6 महीने का। ठीक है, बाय नाउ कीजिए। बाय नाउ पे यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉपअप मिलेगा,
एक कूपन कोड है डब्ल्यू कैपिटल में WC40, आपको अप्रोक्स 40% की छूट मिल जाएगा। कितना 266 में आपकी हो गया, कितने महीने की 180 दिन यानी कि 3 महीने की। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, अभी यह हो गया ओनली इंटेलिजेंस ब्यूरो। आप चाहते हैं नहीं नहीं मैं सर मुझे पूरा डिफेंस पैकेज का चाहिए, ओके ये देखो पूरा पैकेज चाहिए मुझे, डिफेंस एंड पुलिस का पूरा पैकेज चाहिए, तो भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा छूट मिल जाएगा। इसमें आपकी जितना भी तैयारी है सारे तैयारी का यहाँ पे रामबाण तैयार है, ठीक है। 1 साल का है, इतना रेट नहीं है, आप कूपन कोड लगाइए जैसे कि WC40, कितना 1495 दिखा रहा है ना, कितना आ रहा है 897 में आपकी 1 साल की पूरा डिफेंस पुलिस की पैकेज मिल जाएगा। आप कोई भी इसमें कोई भी मतलब आर्मी हो गया, CDS हो गया, यूपी पुलिस हो गया, इंडियन नेवी हो गया, जो भी पुलिस का या IB का आपकी एग्जाम तैयारी कर रहे हो करने दो, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको पूरा पैकेज लेने से ये आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बाकी ऑलमोस्ट विजिट करते रहिए, बाकी अपने दोस्त को शेयर करते रहिए। वीडियो कैसा रहा अपने दोस्तों को पक्का बताइए, अपने फीडबैक कमेंट में पक्का दीजिए कि कैसा रहा, अच्छा रहा या नहीं है, जो भी है। यहाँ पे कूपन कोड भी मैं मेंशन किया हूँ, एक बार आप देख लेंगे। देखो यहाँ पे WC 10 20 30 40, ठीक है, 40% का आप WC 40 लगा के आप कूपन कोड मतलब जो छूट ले सकते हैं। तो वीडियो यहाँ तक था, बाकी अपनी राय पक्का देंगे। जय हिंद एंड जय भारत।